नासा और खला में हैरान कुन दरियाफ्तें हो रही हैं और साइंसदानों की रिसर्च और कुरान की तस्दीक के बारे में बात करेंगे। नासा ने कुरान को तस्लीम कर लिया और खला में फरिश्तों की तस्बीहात की आवाज़ें भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गईं। साइंसदानों ने वाक़या मेराज की हकीकत मान ली, मगर ये सब हुआ कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दुनिया भर के साइंसदान जब भी खला के सरबस्ता राजों को खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बार बार ऐसे हकायक का सामना होता है जो कुरान मजीद में सदियों पहले बयान किए जा चुके हैं। अमरीकी खलाई इदारा नासा के साइंटिस्ट ने जब अपनी जदीद तरीन रिसर्च में ऐसे इंकशाफात किए जिन्होंने उन्हें हैरत में डाल दिया है। नासा के साइंसदानों के मुताबिक खला में एक अरसे तक ये कॉन्सेप्ट जाता रहा कि वहाँ पर मुकम्मल खामोशी है, क्योंकि खला में आवाज़ के सफ़र करने का कोई ज़रिया मौजूद ही नहीं है। ताहम जब जदीद और इंतहाई हसास आलात की मदद से खला में पैदा होने वाली लहरों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई तो हैरान कुन आवाज़ें सुनने में आईं। उन आवाज़ों की नोयत ऐसी थी जैसे कोई अजीम मखलूक मुसलसल ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो, और ये सुनकर साइंसदान मज़ीद तहकीक में लग गए। जब उन्होंने कुरान और अहादीस का मुतालिया किया तो उन्हें मालूम हुआ कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े मेराज के दौरान फरमाया था कि पूरे आसमान में 2 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई फ़रिश्ता अल्लाह का ज़िक्र तस्बीह ना कर रहा हो। और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि आसमान फरिश्तों की तस्बीह से लरजते हैं, गोया वो किसी वक्त भी गिर पड़ेंगे। इन रिसर्चेस के बाद साइंटिस्ट को इन बात का यकीन होने लगा कि खला में रिकॉर्ड की गई ये आवाज़ें किसी आम चीज़ की नहीं बल्कि किसी गैर मरई मखलूक की हो सकती हैं, और मुमकिन तौर पर ये वही फरिश्ते हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, जो हर लम्हा अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। यहाँ एक और हैरत अंगेज साइंसी दरियाफ्त भी काबिल ज़िक्र है। और नासा ने जब खला में मौजूद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की लहरों का स्टडी किया तो उन्हें मालूम हुआ कि पूरी कायनात एक मखसूस फ्रिक्वेंसी पर गूंज रही है। और ये वही बात है जो कुरान में सदियों पहले बयान की गई थी कि कायनात अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इनमें बहुत से अफराद ने मजहब और कुरान पर तहकीक का आगाज़ किया और वो हैरत ज़दा हो गए कि वो साइंसी तहकीकें जिन्हें जदीद आलात अब डिस्कवर कर रहे हैं वो कुरान में पहले ही वाज़ेह तौर पर बयान हो चुकी हैं। और ये दरियाफ्त एक बार फिर साबित करती है कि कायनात में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं वो दर हकीकत इसी इल्म का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नाजिल किया, यानी कुरान। सच्चाई के मुतलाशी जब भी रिसर्च करेंगे कुरान की सच्चाई के मज़ीद दलाइल उन्हें मिलते जाएंगे। इस रिसर्च के बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।